हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटिल चैम्प। सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक अलंकार। आज हम लोग हिंदी से अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार क्या होता है हमारा अलंकार, अब हम लोग उसको जानेंगे। वाक्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आइए परिभाषा लिख लें। वाक्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। वाक्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। यही लिख दे रही हूँ आपके लिए, अलंकार कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो अलंकार जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। एक शब्दालंकार होता है और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग शब्दालंकार की बात करेंगे। अर्थालंकार की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो शब्दालंकार क्या होता है हमारा शब्दालंकार? जब शब्दों की शोभा बढ़ाई जाए तो वह हमारा शब्दालंकार होता है। जो भी तत्व हमारे शब्दों की शोभा बढ़ा रहा हो तो वो हमारा शब्दालंकार होता है। और जब अर्थों की शोभा बढ़ाई जाए तो हमारा अर्थालंकार होता है। अब जानते हैं शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। जो शब्दालंकार होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। तो शब्दालंकार 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार। दूसरा जो होता है वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और तीसरा जो होता है वो हमारा रूपक अलंकार होता है। तो अब जानते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। जब कोई भी शब्द की समानता दिखाई जा रही हो, जब शब्दों की समानता दिखाई जा रही हो तब वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। देखिए शब्दालंकार है तो शब्दों की समानता दिखाई जाएगी। अगर अर्थालंकार होता है तो अर्थों की समानता ले लेते हैं, लेकिन हम लोग अभी शब्दालंकार पढ़ रहे थे। हम अभी उपमा अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें शब्दों में समानता दिखाई जाए। शब्दों में समानता दिखाई जाए। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम जल्दी से। समानता दिखाई जाए तो वहां हमारा उपमा अलंकार होता है। तो देखिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? कर मतलब हाथ होता है। कर मतलब हाथ होता है। जो हमारा हाथ है वो कमल जैसा कोमल है। इसका अर्थ ये होता है। तो इसमें क्या समानता दिखाई जा रही है? देखिए हमारा कमल कैसा होता है? कमल कोमल होता है। तो कर कमल सा कोमल है। कमल कैसा होता है? कोमल होता है। और यहाँ शब्द क्या है? कोमल है। देखिए कोमल। तो यहाँ समानता दिखाई जा रही है। कमल की समानता कोमल से दिखाई जा रही है। तो इसलिए हमारा उपमा अलंकार है यहाँ। अब जान लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। अब जानते हैं। थोड़ा ऊपर कर दे रही हूँ। हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं उपमेय और उपमान क्या होता है। होता है जिस भी व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो, वहाँ हमारा उपमेय अलंकार होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें कमल की बात हो रही है। तो हमारा उपमेय क्या होगा? कमल होगा। उपमेय क्या होता है? उपमेय यहाँ हमारा कमल होगा। और जिस भी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, जैसे उपमेय क्या होता है? जिस भी व्यक्ति की बात की जाए, व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए, जिस भी व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए वो हमारा उपमेय अलंकार होता है। तो वहाँ हमारा उपमेय होता है। हम लोग जान लेते हैं उपमान क्या होता है। जिस भी व्यक्ति जैसे उपमेय की तुलना जिस भी व्यक्ति या वस्तु से की जा रही होगी वो हमारा उपमान होगा।
उपमेय की तुलना जिस भी व्यक्ति या वस्तु से की जा रही हो। उपमेय की तुलना जिस भी व्यक्ति या वस्तु से की जा रही हो। जिस भी व्यक्ति या वस्तु से की जा रही हो। जैसे कि यहाँ आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमारा उपमान अलंकार क्या है। देखिए यहाँ पे उपमेय की तुलना किससे की जा रही है? कोमल से की जा रही है। हमारा कमल कैसा है? कमल, देखिए उपमेय हमारा कमल है, तो कमल की तुलना किससे की जा रही है? कोमल से की जा रही है। तो जो हमारा उपमान है वो हमारा कोमल होगा। ये हमारा उपमेय है। उपमेय क्या है? कमल है, और उपमान क्या है? कोमल है। तो हम लोग जानते हैं उत्प्रेक्षालंकार क्या होता है। जहां भी उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही हो, वहां हमारा उत्प्रेक्षालंकार होता है। उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही हो, तो वहां हमारा उत्प्रेक्षालंकार होता है। अब आइए देख लेते हैं, पहले उत्प्रेक्षालंकार का उदाहरण देख लेते हैं। ये हमारा उपमान अलंकार हो गया, ये उत्प्रेक्षालंकार है। तो इसको पहले आगे कर लेते हैं, और अब यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ बता दूंगी आपको। अब यहाँ एक इसका उदाहरण देख लेते हैं जल्दी से। नेत्र मानो कमल है। देखिए हमारा यहाँ नेत्र क्या है? हमारा नेत्र जो है वो हमारा उपमेय है। तो देखिए उपमेय कैसा है? कमल है। नेत्र हमारा कैसा है? कमल है। नेत्र मानो, यहाँ मानना है। नेत्र क्या है? हमारा उपमेय है। या फिर आप उत्प्रेक्षालंकार को ऐसे भी कह सकते हैं, जब उपमेय में उपमान हो तो वहाँ हमारा उत्प्रेक्षालंकार होता है। जैसे देखिए यहाँ उपमेय क्या है? नेत्र है, और नेत्र कैसा है? कमल है। कमल है, मानो कमल है। देखिए हम मान रहे हैं कमल है, तो जो हमारा उपमान है वो कमल है। तो ये हमारा उत्प्रेक्षालंकार हो गया। अब हम लोग जानेंगे रूपक अलंकार के बारे में। जब उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, जब उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, तब हमारा रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय को उपमान बता दिया जाए। जैसे कि इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। देखिए यहाँ पे राम रतन को ही धन बता दिया गया है। यहाँ पे राम रतन को ही धन बता दिया गया है। देखिए यहाँ उपमेय क्या है? हमारा उपमेय जो है वो हमारा राम रतन है। उपमेय जो है हमारा, उपमेय जो है वो राम रतन है। और उपमान क्या है? उपमेय जो है वो हमारा राम रतन है, और उपमान क्या है? उपमान हमारा धन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें उपमेय को उपमान बता दिया गया है। देखिए राम रतन को ही धन बता दिया गया, तो इसलिए ये हमारा रूपक अलंकार है। तो अब अर्थालंकार की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।